मूर्ति का नाम या नाम के मूर्ति? इसका उत्तर क्या है? मूर्ति का नाम होता है या नाम की मूर्ति होती है? नाम मात्र की मूर्ति हो नहीं। नाम का नामी होता है या नामी का नाम होता है? बताइए, आगे का उत्तर मैं दे दूंगा। अरे मूर्ति नामी है या नहीं? भगवान के ही तो अर्चा विग्रह में आवाहन है, अभिव्यक्ति भगवान की है ना। नामी का नाम होता है या नाम का नामी होता है? इसका जो उत्तर होगा उसी से आपके प्रश्न का उत्तर लग जाएगा। आप ही बताओ। नाम माने भगवान नाम। नाम का नामी होता है या नामी का नाम होता है? उनको बोलने दीजिए ना, हो गया ना। समुद्र की तरंगमाला होती है या तरंगमाला का समुद्र होता है? भगवान शंकर से समुद्र ही न तरंग। समुद्र की तरंगमाला होती है, तरंगमाला का समुद्र होता है। अरे शेषी कौन है, शेष कौन है? नामी शेषी होता है, नाम शेष होता है। तो ये जो मूर्ति आप श्रीमद् भागवत में भगवान के अर्चा विग्रह का, मूर्ति का नाम अर्चा विग्रह। अर्चायाम या श्रद्धे पूज, ये देखिएगा कहाँ? भागवत के एकादश स्कंध में। अर्चायामेव श्रद्धा, अर्चा विग्रह में ही जिनकी श्रद्धा है। अर्चा विग्रह का अर्थ होता है जिसको आप मूर्ति कहते हैं। मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक विधा से शास्त्र सम्मत वस्तु विशेष को एक आकृति प्रदान कर उसमें जो सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति होती है वो प्रतिष्ठित मूर्ति कही जाती है। अर्चायामे भारे, उसमें भागवत में कहा गया है न तो तद भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृतः। केवल अर्चा विग्रह में ही श्रद्धा है, भगवान के भक्त आदि में नहीं। प्राकृत भक्त है, प्राइमरी कोटि का। लेकिन हमने कहा कि आप मूर्ति को पत्थर मत समझिए। 8 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन किया गया है भागवत के एकादश स्कंध में। मृण्मयी मूर्ति मिट्टी से बनी हुई, दारूमयी जगन्नाथ जी हमारे। एक गुप्त बात है, वृंदावन के लोग प्राय नहीं जानते, बात क्या जानेंगे। बिहारी जी की मूर्ति भी गुप्त परंपरा से दारूमयी है, लोग जानते नहीं। चलिए वो छोड़िए, जहाँ निर्विवाद है भगवान जगन्नाथ आदि निम्ब से बनते हैं समय पर। नव कलेवर जब होता है, ऐसे सबसे रत्नमयी मणिमयी मूर्ति भी होती है। सबसे उत्तम मूर्ति है मनोमयी मूर्ति। मनोमयी मूर्ति। मोहन बस गए मेरे मन में, जित देखो तित वो ही दिखत घर बाहर आंगन में। मनोमयी मूर्ति सबसे कीमती क्या है? यहाँ तो बाहर मान लीजिए एक रत्न है, रत्नमयी मूर्ति बना दे, सुवर्णमयी मूर्ति बना दे, पाषाणमयी मूर्ति, मृण्मयी मिट्टी की। अंत में इन सब मूर्तियों का अंतर्भाव हो जाता है मनोमयी मूर्ति में। सबसे उत्तम मूर्ति मनोमयी, सबसे उत्तम पूजा। अभ्यास करते करते मानस पूजा, रत्न ही कल्पित मास नहीं, भगवान शंकराचार्य। मानस पूजा, बाहर पूजा करते करते ऐसा मन में भाव सुदृढ़ हो जाए, मन से भगवान को माला पहनावे, माला बन के भगवान के चरणों में आ जाए। हम सुनाते हैं आप ही के बहाने से कथा। एक भगवत भक्त थे, नाम भी उनका प्रसिद्ध है। हल चला रहे थे, मन कहीं और था, बैल उधर हो उधर डबाडोल। पिता या बड़े भाई ने देखा ये क्या चला रहा है, एक चाटा मारा जोर से गाल पर। क्या हुआ कि कड़ी भात बर्तन में भरे हुए, कड़ी एक बर्तन में भात छल के नीचे गिर पड़े। वहाँ कड़ी भात का क्या प्रश्न,
अरे ये क्या हुआ, करी भात कहाँ? मन ही मन ठाकुर जी को करी और भात का भोग लगा रहा था, आपने चाटा मार दिया मन का। हाँ, हमारी मन के करी बात निकल आई। ये देखिए इतना धन। इसका नाम क्या है? गुप्त भाषा। वृंदावन की जितनी गुप्त भाषा है उपासना की और जगह मिलती नहीं, वृंदावन में भी सबको मालूम है। आजकल तो उपासक विलुप्त हो गए। अंतः चिंतित बापू का नाम है, मनोमयी मूर्ति का नाम है वृंदावन की उपासना में अंतः चिंतित बापू। शंकराचार्य ने लिखा विद्वत काय, विशिष्ट विद्वत काय। वृंदावन की गुप्त भाषा है अंतः चिंतित। अंतः चिंतित बापू के दो भेद होते हैं। सीधे हम राधा रानी की भावना करें उतनी पात्रता नहीं होती है। एक नियम है, सखी भाव से जो भगवान को सखा मानकर, स्वयं को सखी मानकर उपासना करते हैं, उनको मंजरी राधा जी आदि के अनुगत्य के लिए एक आचार्य गुप्त रीति से उपदेश करते हैं कि अपने आप को तुम ये सखी मानो। वृंदावन में बहुत से पुरुष जो हैं, बाहर से पुरुष होते हैं, अंदर से वो सखी बनकर उपासना करते भगवान की, अंतः भावना में सखी हो। बहुत सी स्त्रियां होती हैं देखने में सचमुच में भाव में सब कुछ, अंदर से वो भगवान के जो अष्ट सखा है उनमें किसी एक का अनुगत्य करके श्री कृष्ण की उपासना करते। उधर राधा रानी विश्वानंदिनी निभृत कुंजेश्वरी के अष्ट सखियों में कोई सखी का विग्रह दिया जाता। अब एक पहले 2 मिनट 3 मिनट ध्यान करते करते 12 वर्षों में ध्यानावस्था में जब कोई परिपक्व हो जाता है, उसकी भावना वही होती है। मनोराज्य में, मानस जगत में गुरु ने जो मंत्र दिया था और अनुगत्य दिया था, वो परिपक्व हो जाता है। धनचंद आदि थे वृंदावन में, ऐसे व्यक्ति रात में 4-4 घंटे नित्य उस शरीर का ध्यान करते थे कि मैं ये हूँ। वो अपना भी शरीर मनोमय और भगवान का विग्रह भी कल्पना करते, भावना करते कि सच्चिदानंद तत्व या प्रत्यगात्मा जो है वही भगवत विग्रह है। अपना विग्रह मनोमय बना लेते हैं, भगवान का विग्रह चिन्मय बना लेते हैं। मन के ही 2 भेद कर लेते हैं, एक इष्ट के रूप में, एक अपने उपासक के रूप में। तो आपके प्रश्न तो बहुत छोटा था, आपने विस्तार पूर्वक उत्तर दिया। अर्चा विग्रह में हे बुद्धि मत कीजिए, क्योंकि वो भगवान जो है मानसिक तांत्रिक यांत्रिक विधा से वहाँ पर अभिव्यक्त है। वो केवल काष्ठ नहीं। अरे दुकान में जयपुर में जाइए, रामकृष्ण आदि की मूर्तियाँ हैं, उनको हाथ जोड़िए न जोड़िए कोई पाप तो नहीं लगेगा। लेकिन वही जब विधिवत प्रतिष्ठित हो जाए तब तो उनका नाम भगवान हो गया। इसलिए दुकान में बिकने के लिए जो मूर्ति रखी गई है, वो उस मूर्ति में और विधिवत प्रतिष्ठित मूर्ति में अंतर हुआ या नहीं? तो नाम जप का महत्व है, लेकिन नामी तो भगवान ही है ना, वो तो अर्चा विग्रह के रूप में है। अर्चा विग्रह के रूप में नहीं है तो आप जिनकी उनमें प्रतिष्ठा है, राम कृष्ण सीता राधा, यही समझा, पंचदेव या उनके किसी अवतार की, वो हो गए फिर नामी। वही तो हो गई मूर्ति, वो भी तो मूर्ति है। मूर्ति माने सगुण साकार रूप। सगुण साकार भगवान या सगुण साकार भगवान, सगुण निराकार भगवान को अर्चा विग्रह के माध्यम से व्यक्त किया, तब विग्रह हो गया सगुण साकार। उसमें प्रतिष्ठित हो गए कौन? मांत्रिक भगवान, मंत्र के द्वारा। मूर्ति का अर्थ हुआ सगुण साकार भगवान। भगवान का मूर्त रूप है मूर्ति। नाम तो आखिर शेष सिद्ध होगा ना। व्यवहार में भगवान की अपेक्षा, मूर्ति की अपेक्षा भगवान नाम का अधिक महत्व है। इसलिए हमने बहुत यह प्रवचन ही किया था लगभग 1 घंटा। लेकिन वस्तुतः जब यह प्रश्न किया जाए कि नामी का नाम होता है या नाम का नामी होता है, तो नाम शेष सिद्ध होगा, नामी शेषी सिद्ध होगा। और कोई प्रश्न? हाँ, आप पूछिए।